प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का भाग पंचमाक्षर देखेंगे। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि कई सारे शब्दों पर अनुस्वार आते हैं। वो अनुस्वार दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे होते नहीं है। उस अनुस्वार के पीछे अलग अलग तरह के वर्ण छिपे होते हैं जो हमारे वर्णमाला में आते हैं। वो 5 वर्ण है: अंक, अंच, न, न और म। इन 5 अक्षरों के लिए ये अनुस्वार आते हैं। देखो, पंच, इसमें न का उच्चार आता है। ऐसे ही अलग अलग शब्द कौन से अक्षर के लिए कौन सा वर्ण आता है, ये हम इस पंचमाक्षर में देखेंगे। अब इसे पहचानना कैसा है? कंगन, पंख, संघ दिखते एक जैसे, लेकिन इसमें अंग आता है। पंची, जंजाल, चंचल, इसमें अंच वर्ण आता है। उसके बाद घंटा, डंडा, पंढरपुर, इसमें 9 से 5 वाला वर्ण आता है। अब ये वर्ण अलग अलग कैसे पहचानने के, इसके लिए हम थोड़ी सी पीछे जाएंगे। देखो, ये है हमारी वर्णमाला। क से म तक लिखी है मैंने यहाँ पे। ये वर्ण जो है, जहाँ से हमारे बोलते वक्त जहाँ से आते हैं, उस हिसाब से ये वर्ण विभाजन किया है। जैसे कि क, ख, ग, ग, उंग। देखो, यहाँ पर हाथ रखकर बोलो क, ख, ग, घ, अंग। ये सारे वर्ण हमारे कंठ से आते हैं, इसलिए हम इसे कंठ वर्ण कहते हैं। जब कंगन बोलते हैं हम, तो अंग के वक्त गले से उच्चार आता है, इसलिए ये अंग के लिए आया अनुस्वार। ऐसे पहचानना है। दूसरे वर्ण है तालव्य। तालव्य किसे कहते हैं? पहले हम बोल के देखते हैं। च, छ, ज, झ, अंच। ये वर्ण बोलते वक्त ध्यान करो, हमारी जो जीवा है, वो जीवा के बीच में वाला हिस्सा ऊपर जाकर चिपकता है। च, छ, ज, झ, अंच, इन वर्णों के वक्त ऊपर जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, पंछी, ऊपर गया जीवा का हिस्सा, बीच में वाला हिस्सा। जंजाल, चंचल, इन सब वर्णों के अनुस्वार के उच्चारण के वक्त जो जीवा का बीच में वाला हिस्सा होता है, वो ऊपर जाता है, इसलिए इसे हम तालव्य कहते हैं। हमारे जुबान का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे तालु कहते हैं और इस वर्ण को तालव्य कहते हैं। उसके बाद आते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य यानी जो जीवा का आगे वाला हिस्सा होता है, वो जाकर ऊपर चिपकता है। बोल कर देखो, ट, ठ, ड, ध और न। इन सारे वर्णों के उच्चारण के समय जीवा का आगे वाला हिस्सा ऊपर जाता है, ये है मूर्धन्य। जैसे देखो, घंटा, डंडा, पंढरपुर, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं। मंडप, जीवा का आगे का हिस्सा ऊपर जाता है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहते हैं। और इस हिसाब से हमें ये वर्ण पहचानने हैं अनुस्वार में आने वाले। उसके बाद के आगे के पहचानने में बहुत सीधे जाते हैं। दंत्य वर्ण, जहाँ पर जीवा का आगे का हिस्सा हमारे ऊपरी दांतों को चिपकता है अंदर से। त, थ, द, ध, न, इन सारे वर्णों के उच्चारण के वक्त हमारी जीभ जो है वो दांत को चिपकती है, इसलिए इसे हम दंत्य कहते हैं। और दंत्य वर्ण के हैं वंदन, चंदन, ऐसे शब्द आते हैं जिसमें न पहचानना आसान होता है। उसके बाद है औष्ठ्य वर्ण। औष्ठ्य वर्ण सबसे आसान जाते हैं, जो इन वर्णों के उच्चारण के वक्त हमारे ओठ जो है एक दूसरे से मिलते हैं। प, फ, ब, भ, म, इन वर्णों को औष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इनका उदाहरण है चंपा, अंबर, ऐसे शब्द। हाँ, देखो, चंदन। चंदन बोलते वक्त अनुस्वार के उच्चारण के वक्त
हमारा जीवा का आगे का हिस्सा दांत को चिपकता है। ऐसे चंदन उच्चारण आता है। मंथन, मंथन न केवल जीवा का आगे का हिस्सा जुबान को दांत को चिपकता है, इसलिए ये हुआ न यानी कि दंत वर्ण। और जो मूर्धन्य है उसके वह जीवा का आगे का हिस्सा ऊपर जाकर चिपकता है। डंडा और चंदन इसमें फर्क है कि नहीं। घंटा, मंथन अलग अलग वर्ण उच्चारण आता है। इस हिसाब से हमें ये पंचमाक्षर डालने होते हैं। अब ये सारे अक्षर है। कंगन, पंख, संघ, इसमें अंग आता है। अब इससे भी एक आसान सी ट्रिक मैं तुम्हें बताती हूँ कि अक्षर जो पंचमाक्षर आता है उसके आगे वाला अक्षर उसी पंचमाक्षर के लाइन का आता है। जैसे कंठ वर्ण में अंग है तो क, ख, ग, घ। देखो पंचमाक्षर के बाद ग आया, ख आया, घ आया, उसी वर्ग का वर्ण आता है। अंच, पंची, छ, ज, च, ये सब तालव्य वर्ण है। पंचमाक्षर के बाद अक्सर ज्यादातर समय जो उसी वर्ण के शब्द आते हैं, उसी वर्ग के। घंटा ट आया, डंडा ड, पंढरपुर, मंडप, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जिसमें उस पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ण का शब्द आता है। चंदन, मंथन, वंदन, द, थ, द, ये सारे दंत्य वर्ण है। चंपा, अंबर, अंबा, इनके बाद औष्ठ्य वर्ण ही आया है। इससे भी एक तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हम वो वर्ण किस जगह से उच्चारण करते हैं उस हिसाब से पहचानें।